मैं ओपी सर। आओ अंग्रेजी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ हम नाम लेकर आए हैं जिनका अंग्रेजी जब हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि इसमें कितने सिलेबल हैं। देखिए, सिलेबल क्या होता है? एक शब्द का उतना भाग जितना कि एक बार में बोला जा सके सिलेबल कहलाता है। यानी एक शब्द का उतना ही भाग जिसे एक बार में बोला जा सके उसे हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल का हिंदी शब्दांश होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लाए हैं वो कोई ऐसा ही नाम नहीं है जो एक सिलेबल का है। इसमें 2 सिलेबल हैं, इसी में 3 सिलेबल हैं। तो हम जानते हैं, देखिए देखते हैं खरगोपुर में कितने सिलेबल हैं। तो खरगोपुर में 2 सिलेबल हैं, एक है खर फिर गुपुर। तो खर कैसे जान पाएंगे कि 2 सिलेबल हैं? देखिए, खरगोपुर तो खर KH, खर एक सिलेबल हुआ इसलिए KH ये हो गया और रा की अंग्रेजी R लिखा गया। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सिलेबल इतना ही था, इसका ये नहीं लिखेंगे और इसी के साइड में लिख देंगे PU, खरगू है ना तो G लिखेंगे यहाँ G और U खरगू, फिर उसके बाद PUR पुर। यानी एक सिलेबल ये बना और एक सिलेबल ए बना, इसका ये इसलिए नहीं लिखा गया। आप देखिए बलरामपुर, बलरामपुर में 3 सिलेबल है, बल फिर राम फिर पुर, यानी इसमें 3 सिलेबल हैं। तो लिखेंगे BAL बल यानी जो ला है उसकी अंग्रेजी ये लिए नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि बल एक सिलेबल है तो इसका ये नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में राम RA और यम। अब राम दूसरा सिलेबल है, यम का जो माँ की अंग्रेजी है वो यम ये नहीं लिखा जाएगा, केवल एम लिख दिया जाएगा। फिर पुर की अंग्रेजी लिखा जाएगा PUR। तो इस प्रकार से जो नाम आते हैं या शहर का नाम आते हैं तो इनका जो अंग्रेजी लिखते हैं तो ये हमें ध्यान देना होता है कि कितने सिलेबल में लिखा हुआ है। अगर हम सिलेबल पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर ये लिख देंगे तो इसे बलरामपुर पढ़ा जाएगा, खरगोपुर पढ़ा जाएगा ना। तो हमें सिलेबल का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए गोपालपुर, तो गोपाल एक सिलेबल है, पुर दूसरा सिलेबल है। तो गोपाल GOPAL गोपाल PUR पुर, इसको हम स्पेस नहीं देंगे, गोपालपुर। फिर उसके बाद में पटना, पट और ना। देखिए पट जो है वो एक सिलेबल है, ना जो है वो दूसरा सिलेबल है, यानी किसी एक भी अक्षर का सिलेबल बन सकता है। इसलिए हम यहाँ पर पट की अंग्रेजी लिखेंगे तो PA हो गया ना, पा का अंग्रेजी PA, टा का अंग्रेजी T। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिलेबल पट दूसरा सिलेबल है, तो इसी बगल में हम लिख देंगे N और बड़ा का मात्रा लगा है तो ये पटना। तिलकपुर, इसमें 2 सिलेबल है, तिलक तब पुर है यानी तिलकपुर। तो तिलकपुर में 2 सिलेबल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तिलक, ता की अंग्रेजी हुआ T, छोटी का मात्रा लगा है तो I। फिर उसके बाद में का की अंग्रेजी नहीं, ला की अंग्रेजी L और फिर उसके बाद में ये देखिए तिलक। अब फिर का की अंग्रेजी K और ये नहीं लिखेंगे क्योंकि तिलक एक सिलेबल है और पुर दूसरा है तो इसी में ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर तिलकपुर। अगर तिलकपुर में एक ही सिलेबल होता तो यहाँ के बाद ये लिखा जाता। अब देखो खरगौरा, तो खर की अंग्रेजी लिखेंगे, खर अलग सिलेबल है, गौरा अलग है। तो KHAR खर और गौर KHAR खर, गौरा का अंग्रेजी G और आओ का मात्रा है तो ये U, रा पर बड़क मात्रा है तो RE, खरगौरा। इस टाइप से हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलेबल और बिना सिलेबल में यही अंतर रहता है कि जो सिलेबल वाला अंतिम अक्षर होता है एक सिलेबल वाला, उसका ये नहीं लिखा जाता है। तो ये देखिए खर के बाद में ये नहीं लिखा गया है, फिर उसके बाद में गौरा के बाद में यहाँ ये लिख दिया गया है। फिर उसके बाद में नंदलाल यन, ना की अंग्रेजी यन और उसके बाद में ये हो जाएगा। फिर आधा ना की अंग्रेजी यन हो जाएगा, आधा किसी भी अक्षर की अंग्रेजी वही होता है, खाली ये नहीं लिखा जाता है। जैसे ना की अंग्रेजी यन ये होता है तो ये नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद में ता की अंग्रेजी लिखेंगे D और नंद हो गया। अब नंद एक सिलेबल है, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि
द की अंग्रेजी ये लिखा जाएगा नहीं, नंद एक सिलेबल है और लाल दूसरा सिलेबल है, ये लिए यल। अब ये दूसरे सिलेबल का अंतिम ये नहीं लिखा गया और पहले सिलेबल का अंतिम जो अक्षर था ना उसका ये नहीं लिखा गया। अब इसे हम पढ़ेंगे नंदलाल। ऐसे रामतपुर यानी रामपुर में दो सिलेबल हैं, राम एक पुर दूसरा दो, तो लिखेंगे आर ये यम राम। और अब इसका राम पहला सिलेबल है, ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में पी यू आर, यानी अलग अलग दो सिलेबल है। पहले सिलेबल में यम के बाद ये नहीं लिखा गया, दूसरे सिलेबल में आर के बाद ये नहीं लिखा गया। बस थोड़ा यही अंतर रहता है समझने का कि ये नहीं लिखा जाता है। एक सिलेबल का जो अंतिम वाला अक्षर आता है, अगर मात्रा लगा है तो उसका अंग्रेजी हम लिखेंगे, लेकिन अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ये हटा देते हैं, इतना ही अंतर है। नहीं तो पहले की तरह ही लिखेंगे नरपतपुर, नर है तब फिर पत है तब फिर पुर है ना, तब इसमें 3 सिलेबल है, तो यानी ये आर नर हो गया, PAT पत हो गया। इसका ये नहीं लिखा गया, इसका ये नहीं लिखा गया क्योंकि नर अलग सिलेबल है, पत अलग सिलेबल है। अब पुर लिखा जाएगा PUR, नरपतपुर, ये लिखा है नरपतपुर। देखिए ममता में 2 सिलेबल है, मम तपता, तो लिखेंगे यम ये यम। अब यहाँ मम एक सिलेबल है तो इसका ये नहीं लिखेंगे। फिर ता के अंग्रेजी TA होता है। देखिए अब यहाँ अंतिम वाले अगर कोई मात्रा नहीं होता तो ये नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ मात्रा बड़ा का है इसलिए ये लिखा गया है, यानी बड़ा की मात्रा का अंग्रेजी ये है ममता। सिरसिया, सिरसिया में कितने सिलेबल है देखिए, पढ़ने से ही पता लग जाता है। सिर फिर सिया, तो सिर की अंग्रेजी देखिए सिर लिखेंगे पहले, तो ऐसा माने सा, छोटे की मात्रा है तो आई, फिर उसके बाद में रा की अंग्रेजी आर, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर अलग सिलेबल है, सिया अलग सिलेबल है, तो फिर सिया का अंग्रेजी लिखेंगे, तो सा पर छोटी का मात्रा है तो यस आई हो जाएगा। फिर उसके बाद में या की अंग्रेजी वाई, और फिर या पर बड़ा आ का मात्रा है इसलिए ये लिखेंगे, अगर मात्रा ना लगा होता तो ये नहीं लिखते। फिर उसके बाद में परशुरामपुर, तो परसु रामपुर, तो PAR। अब देखिए पर है, फिर सु है, फिर राम, फिर पुर। देखिए इसमें 4 सिलेबल आ गए, देखिए पर, फिर SEHU सु, पर सु, फिर उसके बाद में राम आर ये यम राम, परशुराम PUR। देखिए परशुरामपुर। अब हम सिलेबल कैसे जानवाएंगे, देखिए पा और पर हुआ, पर अलग सिलेबल है, सु अलग सिलेबल है, पर सु, फिर राम अलग है, पुर अलग है। कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर सिलेबल है, तो अब मैंने बताया ना, तब इसका अंतिम वाला ये नहीं लिखा जाएगा, पर का आर ये नहीं लिखा गया, यानी केवल आर लिखा गया क्योंकि ये इसका इतना ही सिलेबल है। सु में मात्रा लगा है तो यू लिख दिया गया है, फिर राम का अंग्रेजी RAM लिखा गया है, यानी माँ की अंग्रेजी ये नहीं लिखी गई है क्योंकि ये अलग सिलेबल है तो ये नहीं लिखा गया है। फिर पुर, अब देखिए पुर अलग सिलेबल है, अंतिम में जो ये होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब इस टाइप से हम सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं या नाम होते हैं या किसी शहर का नाम होते हैं तो उसका अंग्रेजी हम इसी टाइप से लिखते हैं। देखिए बच्चे, मैं बहुत मेहनत से आप सभी लोगों को कॉपी में लिखकर बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत कर डालिए। हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल है ना वो बढ़ता रहे। ठीक है।